कुछ सैनिकों को साथ लेकर, रनिवास को साथ लेकर यहां के लिए प्रस्थान कर दिया था। वो आ चुके हैं। दूतों ने वशिष्ठ जी से बताया, जनक जी आ चुके हैं, प्रयाग में स्नान करके चल रहे हैं और हमें भेजा है आपसे निवेदन करने के लिए। जनक जी पधार रहे हैं, सुनते ही आनंद की लहर दौड़ गई पूरी सभा में। अब श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि अगर जनक जी और भरत जी मिलकर ऐसा बोल दें कि अयोध्या का राज्य संभालो, तो आज्ञा उल्लंघन करना, अगर वनवास में नहीं गए तो जिस जो उद्देश्य है इन दुराचारी दुष्टों का विनाश, ये कैसे होगा। और भरत जी और जनक जी दोनों मिलकर अगर एक ही बात कह दिए तो बड़ा संकोच हो रहा है रघुनाथ जी को। अब कैकेयी जी के मन में बड़ी ग्लानि हो रही कि जिस समय सुनैना जी हमसे मिलेंगी तो क्या क्या बोलेंगे, जिस समय महाराज जनक जी फिर हम क्या बोल। वो तो ग्लानि से जनक जी महाराज सामने से दिखाई दिए, मानो ज्ञान का सूर्य चला रहा हो। परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं जनक जी। वशिष्ठ जी आगे होकर के भगवान श्री राम, सारी सभा जनक जी की अगवानी कर रही, स्वागत कर रही। कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा। ऐसे ही संध्या हो गई। प्रेमियों की यही दशा होती, न जनक जी कुछ बोल पा रहे, न इधर से कोई बोल पा रहा। सभा विसर्जित हुई, अपने अपने स्थलों में, पड़ाव में सब रुके। प्रातःकाल मंदाकिनी चित्रकूट में जो है उनमें स्नान आदि दिनचर्या हुई। सबके हृदय में एक ही बात है कि जनक जी ये बात सभा में कह दें कि राम राजा हो तो सब सुखी हो जाएंगे, और भरत जी को युवराज पद दिया जाए तो सब जीवित हो जाएंगे। जीवित का तात्पर्य सब विरह में जल रहे, अयोध्यावासी और मिथिलावासी। सबके हृदय में कि हे भगवान, जनक जी की बुद्धि में ऐसी प्रेरणा कर दो कि वे घोषणा कर दें राम राजा होंगे, भरत युवराज होंगे, सब सुखी हो जाएंगे। सब सभा में आकर के विराजमान हुए, जो जैसे जहां बैठना चाहिए। रघुनाथ जी तो बहुत संकोची स्वभाव है, प्रेम के समुद्र है, सरल स्वभाव, गुणों के समुद्र।